सीबीआई की छानबीन के छठे दिन रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन सामने आते ही जांच एजेंसी की सिरदर्दी और बढ़ गई। सुशांत केस में फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी मिली है कि रिया का ड्रग्स कनेक्शन है। कहा जा रहा है कि ईडी की टीम के पास बाकायदा इसके सबूत भी हैं। ईडी ने सीबीआई को रिया का वो व्हाट्सएप चैट दिया है जो पूरे मामले को नया एंगल दे रहा है। इसके बाद सवाल है कि क्या सुशांत को ड्रग्स का डोज देती थी रिया? ये सवाल यूं ही नहीं है। रिया के व्हाट्सएप चैट बेहद सनसनीखेज है और ये चैट पूरे सुशांत केस को नई दिशा में मोड़ने वाले साबित हो सकते हैं। ड्रग डीलर बताए जा रहे गौरव आर्या को रिया मैसेज भेजती थी। चैट में रिया लिखती है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये चैट 8 मार्च 2017 का है। दूसरी चैट में रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है? यहाँ एमडीएमए यानी मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामीन, यह एक तरह का ड्रग है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तीसरी चैट रिया और जया साहा के बीच की है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें रिया से जया कहती हैं, मैंने उसे श्रुति को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। चौथी चैट में रिया कहती हैं, थैंक यू सो मच। इसके बाद में जया कहती हैं, नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि ये मददगार होगा। पांचवी चैट भी 25 नवंबर 2019 की ही है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती को जया भरोसा देती है, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। एक और चैट अप्रैल 2020 की है। ये चैट मिरांडा और रिया के बीच की है। इसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। एक और चैट में रिया से मिरांडा पूछता है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके बाद सिर्फ हैश और बड है। माना जा रहा है कि यहाँ हैश और बड शब्द सामान्य किस्म के ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चैट सामने आने के बाद हालांकि रिया के वकील का दावा है कि रिया कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती थी और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। सीबीआई जांच के 5वें दिन शक की सुई अचानक एक चेहरे की तरफ घूमी है और ये चेहरा है संदीप सिंह का। खुद को सुशांत का करीबी बताने वाला संदीप क्यों आखिर संदिग्ध नंबर 1 बना, 100 सेकंड में देखिए देश के बुलेटिन में। संदीप सिंह, ये शख्स सीबीआई के रडार पर है। सुशांत की मौत के बाद बेहद एक्टिव दिखा संदीप अब बेहद संदिग्ध है। खुद को सुशांत का करीबी बताने वाला संदीप अब सवालों के घेरे में है। सवाल है कि ये शक क्यों? तो इसकी कई वजहें सामने आ रही हैं। उन वजहों पर गौर कीजिए। खुद को सुशांत के करीबी बताने वाले संदीप की कॉल डिटेल से पता चला है कि पिछले 10 महीने में उसकी कभी सुशांत से बात तक नहीं हुई। यही नहीं, सुरजीत सिंह राठौर ने जब संदीप पर सवाल उठाए तो उसके बाद से संदीप न ऑफिस में मिला न अपने घर पर। सुशांत की मौत के बाद उनका आधार कार्ड और पर्स भी संदीप के पास था। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह ने 14 से 16 जून के बीच कई बार उस एम्बुलेंस ड्राइवर से फोन पर बात की जो शव को लेकर अस्पताल गया था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में लगातार गहरे राज की ओर इशारा करते रहे हैं। अब स्वामी ने नए ट्वीट में कहा है कि ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन देरी से शुरू किया गया था ताकि सुशांत के पेट में जहर पचकर नष्ट हो जाए। अगर स्वामी के ट्वीट पर गौर कर जांच आगे बढ़ी तो यकीनन संदीप और रिया घेरे में होंगे, क्योंकि मौत के दिन रिया के पोस्टमार्टम हाउस में जाने पर सवाल है और संदीप साई की तरह डेड बॉडी के साथ बना हुआ था। इन्हीं वजहों से सुशांत के परिवार को संदीप पर भी शक है। हालांकि एम्बुलेंस वाले से बातचीत के मुद्दे पर संदीप की ओर से सफाई दी गई है। कहा गया है कि ये बातचीत बिल के भुगतान को लेकर हुई थी। इस बीच जांच के 5वें दिन सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी 10 घंटे पूछताछ हुई। श्रीधर से पैसे की हेरफेर को लेकर सवाल किए गए। सीबीआई ने जांच में शामिल रहे मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया गया है कि इनमें से एक इस समय अस्पताल में है जबकि दूसरा क्वारंटीन में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।